कनाडा से कनाडा के कॉलेज भारतीय छात्रों के नामांकन में भारी गिरावट के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 10,000 कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है और 600 से अधिक लोकप्रिय कोर्स बंद या निलंबित करने पड़ गए हैं। ये जो पीए पुलेगर साहब हैं, ये कह रहे हैं हमें हर कीमत के ऊपर कनाडा के नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, और कनाडा का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि वी कैन नॉट फाइट विद इंडिया, हम इंडिया से नहीं लड़ सकते। इंडिया इज रिचर देन कनाडा। सारे के सारे खालिस्तानियों, तुम्हारा खालिस्तान क्या, तुम्हारा दिमाग है खालिस्तान, इसलिए तुम्हारे सो कॉल्ड फेक कंट्री का नाम खालिस्तान है। अब सुनो, इंडिया इज रिचर देन कनाडा, हमें कनाडा की जरूरत नहीं है। मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब। आप देखें कि ये चीज जो वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर इंडिया को अपना सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचनी है, क्योंकि अमेरिकन भी बेच रहे हैं, नेचुरल गैस बेचनी है। और वो कह रहे हैं ये जो कंजर्वेटिव्स हैं कनाडा के अंदर, दे कंसीडर दिस एज ए नेसेसरी, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि कनाडा वो कंट्री था जिसने कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था, और दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। मोदी काम करके दिखा रहे हैं, इधर काम नहीं करते, इधर सब चोर हैं। अच्छा, आपको नजर आ रहा है कि वो काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। नमस्कार, आपको याद होगा अभी G7 से मोदी जी जब वापस आए थे, उसके बाद वहाँ से जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्लियर कट एक लाइव इंटरव्यू में बोल दिया था कि कनाडा में खालिस्तानी जो हैं वो उनकी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये खुद उसने एडमिट किया था दोस्तों। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला था कि भारत यहाँ पे ऑनर किलिंग करवा रहा है, टेररिस्टों को, जो हमारे वो है नागरिक है उनको मरवा रहा है, जबकि भारत कह रहा था कि टेररिस्ट है। अब यही बात कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर ने बात मानी है। ये किस लिए मानी है दोस्तों, आपको मालूम है? क्योंकि कनाडा के अंदर हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। कनाडा के अंदर इतने हालत ख़राब है कि भारतीय स्टूडेंट्स ने जाना ही बंद कर दिया है, तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ खाली हो चुकी हैं। 10,000 जॉब्स चली गई हैं, 600 कोर्सेज बंद हो गए हैं, ना जाने कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। ये भारत की ताकत है दोस्तों। आज भारत उस मुकाम पे खड़ा हो गया है कि यूरोप को भारत की ज़रूरत है, इसीलिए अमेरिका भारत से जल्दी से आंख मिला के बात नहीं करता। आप देखिए, भारत आंखों में आंखें डाल के बात करता है पूरी दुनिया से। भारत डरता नहीं है। मोदी जी ने एक बात सिखा दी है कि अब हमें घबराना नहीं है। ये अब कनाडा के हालत हो गए खराब, अब वो घुटनों पे आ गया। वो खालिस्तानी तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, और इंडिया को वो कह रहे हैं कि इट्स अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो देयर इज वन थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज बिजनेस, एंड दैट इज अ मार्केट। कारोबार मैटर करता है और कोई चीज मैटर नहीं करती। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि जो कनाडा के ऑपोजिशन लीडर हैं, तो ये एक एज एन ऑपोजिशन लीडर वो कह रहे हैं कि मैं कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है मार्क कार्ने, उनको फुल सपोर्ट करता हूं कि वो G7 समिट में जो अल्बर्टा के अंदर हो रही है, नरेंद्र मोदी को आपने ठीक इनवाइट किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और इंडिया जो है वो 6 G7 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें आया है। सो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और हमें इंडिया को अपनी नेचुरल गैस बेचनी है, हमें इंडिया को अपना सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, और जो हमारे पास अदर नेशनल रिसोर्सेज है वो हमें इंडिया को देने हैं। इंपॉर्टेंट तो है ना, नजर तो आ रहा है कि ये कैसे चीजें चल रही हैं कि हुकूमत और ऑपोजिशन दे आर ऑन द सेम पेज। गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन दे आर ऑन द सेम पेज, एंड दे आर ऑन द सेम पेज बिकॉज दे नो कि अगर हम ये नहीं करते और ये ऐसे चीजें नहीं चलती, तो हम हाउ कम वी आर गोइंग टू मेक आवर इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर? हम अपनी इकोनॉमी को तो मजबूत कर ही नहीं सकते। सो दैट्स हाउ दे आर मेकिंग देयर पॉइंट। वो अपने पॉइंट को इस तरह बना रहे हैं। आप देखें कि ये चीज जो वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर
इंडिया को अपना सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचनी है, क्योंकि अमेरिकन भी बेच रहे हैं, नेचुरल गैस बेचनी है। और वो कह रहे हैं ये जो कंजर्वेटिव्स हैं कनाडा के अंदर, दे कंसीडर दिस एज ए नेसेसरी, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि कनाडा वो कंट्री था जिसने कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था, और दैट वाज अ फर्स्ट एग्जांपल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि जिसमें मुश्किल बन गई नरेंद्र मोदी के लिए और इंडिया के लिए, और इंडिया ने बड़ा टफ आया। ये वो रीजन थी। इंडिया कनाडा के अंदर ऑपोजिशन अमूमन देखें, ये बड़ी रैशनल ऑपोजिशन है कनाडा की। रैशनल ऑपोजिशन इस तरह कि बिकॉज दे नो वन थिंग, कि हमें हर कीमत के ऊपर ये जो पीए पुलेगेट साहब हैं ये कह रहे हैं हमें हर कीमत के ऊपर कनाडा के नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। और कनाडा का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि वी कैन नॉट फाइट विद इंडिया, हम इंडिया से नहीं लड़ सकते। जब बाकी सारे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के साथ डील कर रही हो तो हम क्यों करें। हालांकि इंडिया ने बहुत बहुत बड़ी चीज की। इंडिया ने कनाडा के अंदर घुस के वो सब कुछ किया कि जिसपे शायद कनेडियन सोच भी न सकते हो कि एक डेवलपिंग वर्ल्ड का जो मुल्क है उठ के आएगा और यहाँ पे आके जिसे वो कहते हैं ना थरथली डाल देगा। they were never thought of it, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था इसका कि ये चीज जो है वो मुमकिन है। बट उन्होंने मुमकिन की भाई, उन्होंने कहा आप जो मर्जी कर लें, हम ये करने जा रहे हैं। ये इंडियंस ने किया, और जो कार ने स्पेशली फोन किया। मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है। बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। इंडिया का तो अब देखना, ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। इंडिया ने अपने आप को इस काबिल किया तो उसने उसको कनाडा को जवाब दिया है। अगर इस काबिल ना होता इंडिया तो उसकी क्या जरूरत थी जवाब दे सकती। ये तो इंडिया को नहीं जवाब दे सकते। अब इस टाइम जो पोजीशन बन रही है, मुआशी तौर पे बात कर रहा हूँ, मुआशी तौर की बात कर रहा हूँ, उनकी जो है मुआशियत, उनकी जो है स्टैफ, हर चीज़ उधर बनती है, इधर कुछ भी नहीं मान। देखा दोस्तों, चीमा भी मान रहा है कि भारत की ज़रूरत है, उनको खुद अपने मुंह से कह रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी अगर ये बात मान लें कि भारत की ज़रूरत है यूरोप को, सिर्फ कनाडा ही नहीं दोस्तों, आप देखिए अभी रशिया ने हाल ही के अंदर 10 लाख लोगों को बुलाया है। उससे पहले इजराइल ने 1 लाख भारतीयों को बुलाया था। उससे पहले जर्मनी बोल के गया है। पूरी दुनिया भारतीयों को क्यों बुला रही है? पूरी दुनिया क्यों चाहती है कि भारत उनके देश में जाए, भारतीय जाएं? क्योंकि उनको मालूम है कि बिना भारत के अब दुनिया में किसी की गति नहीं हो सकती। दोस्तों हकीकत ये है कि चीन की जो इकोनॉमी है वो छुपी हुई है। चीन कभी कोई चीज़ बाहर आने नहीं देता, लेकिन ढके छुपे लफ्ज़ों में सुनने में आ रहा है कि चीन की हालत भी बहुत ख़राब है। वो वक्त बता देगा दोस्तों, लेकिन हमें एक बात पता है कि भारत की हालत बहुत अच्छी है। भले ही पूरी दुनिया एक कुछ भी कहती रहे, लेकिन आज दुनिया को भारत की ज़रूरत है। अमेरिका को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। ट्रंप जो डींगे मार रहा है ना, थोड़े दिनों में आप देखिएगा कैसे उसकी हवा निकलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है दोस्तों जब पाकिस्तानी बोलते हैं ना, भारत की तारीफ करते हैं, तब दिल अंदर से खुश होता है। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।